श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोका 22। यच्चल्लाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धवशितो च कृत्वापि न विद्यते। शब्द स्वतः लाभ लाभ से संतुष्ट द्वंद्व से अतीतः परे विमत्सर ईर्ष्या रहित समः स्थित चित्त सिद्धो सफलता में असिद्धो असफलता में च भी कृत्वा करके अपि यद्यपि न कभी नहीं निभ्यते प्रभावित होता है बांधता है। तो इसमें जो श्लोका है, श्लोका के शब्द अर्थों को अगर हम ध्यान से पढ़े तो उससे हमें काफी मतलब श्लोका का तात्पर्य समझ में आता है। जैसे कि सबसे पहला उसमें जो शब्द आया है यदृच्छा लाभ, तो मतलब कि इससे क्या हुआ, जो लाभ हमें स्वयं से प्राप्त हो जाता है, मतलब प्रारब्ध के माध्यम से जो लाभ हमें प्राप्त होता है वो क्या है, यच्छ लाभ। तो ये लाभ भी मतलब वही समझ पाते हैं जो भक्ति में ज्ञान निष्ठ है और जो हर तरीके से संतुष्ट हैं। क्योंकि हम अपने ही आसपास अपने भौतिक जगत में हम कई बार ऐसा देखते हैं कि कई व्यक्ति होते कम मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें अथाह लाभ मिलता है। कई बार स्टूडेंट्स का होता है, कई बार कहते हैं बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, वो क्लास में केवल क्लास का सुनते हैं लेकिन क्या होता है वो टॉप भी कर लेते हैं। और एक बच्चा जो होता है वो पूरा दिन 24 घंटे पढ़ता है, 12 घंटे खूब मेहनत करता है, कोचिंग भी जा रहा है, घर में भी स्टडी कर रहा है, घर में भी अपने सेल्फ नोट्स बना रहा है, लेकिन वो अपने मार्क्स से उतना संतुष्ट नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि भगवान ने जो भी हमें दिया वो हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमें मिलता है। कई बार क्या होता है सामने वाला कुछ भक्ति नहीं कर रहा लेकिन उसे धन बहुत मिल जाता है, लेकिन हम सब सोचते हैं उसके पास धन बहुत ज्यादा है और वो कुछ कर भी नहीं रहा, भगवान का नाम भी नहीं ले रहा। तो ये क्या होता है, वो उसके प्रारब्ध होते हैं, जो उसने अपने पूर्ण जन्म में जो कार्य करे थे उन्हीं का प्रारब्ध उसे मिलता है। तो इस चीज को कौन समझ पाता है, जो ज्ञान निष्ठ है। ज्ञान निष्ठ मतलब जिसे आत्मा आध्यात्मिक ज्ञान है कि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि कुछ भी स्वयं से नहीं होता और कुछ भी मैं नहीं कर सकती या हम नहीं कर सकते, जो कुछ होता है भगवान की कृपा से ही होता है। तो इस चीज को समझना हर किसी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि आज का जो संसार है, भौतिक संसार है, भौतिक बुद्धि है, वो केवल मैं को सर्वश्रेष्ठ समझती है। वो उसका कहना क्या होता है, मैं जो कर रहा हूँ तभी ये सब कुछ हो रहा है, मैं इतनी मेहनत करूंगा तभी मुझे इतना कुछ मिलेगा। क्योंकि हर किसी का मानना क्या होता है, जिसके पास धन है, सुख है, समृद्धि है, हर चीज की सुविधाएं हैं, उसी से वो समझता है कि वो सर्व आनंदित है, सबसे ज्यादा सुखी है। तो ये कई बार क्या होता है हमारे पास दुख भी अपने आप से आ जाते हैं, तो क्या हम चाहते हैं कि हमें दुख मिले? हम कभी भी नहीं चाहते कि हमें दुख मिले, लेकिन जिस प्रकार से दुख अपने आप आते हैं उसी प्रकार से सुख भी स्वयं से आते हैं हमारे प्रारब्ध के माध्यम से। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो हमें जीवन मिला है ना, वो संपूर्ण रूप से भगवान की भक्ति के लिए मिला है, अगले जीवन की तैयारी के लिए मिला है। तो अगला जीवन तभी तैयार होगा जब हम इस जीवन के महत्व को समझ पाएंगे, भगवान की भक्ति को समझ पाएंगे, भक्तों का संग कर पाएंगे। तो ये जो लाभ है वो हमें संतुष्ट करेगा। और दूसरा शब्द जो आता है द्वंद्वातीत। द्वंद्वातीत मतलब दो दो चीजों में द्वेष ना होना, क्योंकि जो संसार वह द्वंद्वातीत ही है, चाहे वो सुख दुख हो। द्वंद्व का मतलब दो, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, उसी प्रकार से हमारे जीवन के भी दो पहलू। हर चीज में भगवान ने हमें दो द्वंद्व दिए हैं, जैसे जन्म मृत्यु, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय। तो ये सब क्या है, द्वंद्व है। और इस देश में, इस संसार में क्या है कि हम इस द्वंद्व में ही फंसे हुए हैं कि मैं ये करूंगा तो मुझे सुख हो जाएगा, मैं वो करूंगा तो मुझे सुख हो जाएगा, या मैं मेहनत करूंगा तो मुझे लाभ होगा वरना हानि होगी। तो ये जो द्वंद्वातीत है, जब हम इसमें फंस जाते हैं तभी हम क्या होता है, कर्म बंधन में भी फंस जाते हैं। तो जो दुख से परे हो जाए वो मतलब क्या, द्वंद्वातीत में फंसेगा ही नहीं। और फिर आता है विमत्सरा। द्वंद्वातीत विमत्सरा मतलब द्वंद्व विभिन्न द्वेषों से परे होना। तो इन द्वेषों से परे होने के लिए हमें भगवान की भक्ति, भक्तों का संग अवश्य ही करना पड़ेगा, ताकि हमें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान हो सके। फिर है शब्द विमत्सरा, ईर्ष्या रहित। तो इस विमत्स का जो अर्थ जो बताया जाता है वो है जो किसी से भी द्वेष नहीं करता। मत्सरह का अर्थ है दूसरे के उत्कर्ष को सहन कर पाना। तो ये भौतिक संसार तो ऐसा है ही नहीं कि हम दूसरे के उत्कर्ष को सहन कर पाए। ये तो
आज देखा जाए तो छोटे छोटे बच्चों में भी ये है कि वो दूसरे को उत्कर्ष को सहन नहीं कर पाता। अगर कोई मुझसे ज्यादा नंबर आ रहा है, लेके आ रहा है, तो हमें बहुत दुख होता है कि मैं क्यों नहीं ले पाया, वो मुझसे आगे क्यों है, या मुझसे वो धनी क्यों है, वो मुझसे ज्यादा सुखी क्यों है। मतलब वो कभी ये नहीं सोचता मुझे दुख, मुझसे ज्यादा दुखी क्यों है ना, उत्कर्ष को वो सहन नहीं कर पाता। तो जो ये जो मत्सरा है वो इस भौतिक जगत में बहुत ही ज्यादा फैला, लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है वो वहां पे कोई भी एक दूसरे से उत्कर्ष नहीं होता। तो मत्सरा का अर्थ हुआ कि उत्थान होना। यदि कोई मुझसे ऊपर है, मुझसे अच्छा है, तो हमें क्या करना, मत्सरा नहीं होना चाहिए। तो इससे भी एक शब्द रिलेट में पढ़ रही थी, उसमें आया था ईर्ष्या। तो मत्सरा का अर्थ हुआ जो हम किसी से, मतलब किसी के उत्कर्ष हम प्रभावित ना हो। लेकिन जो ईर्ष्या है, जो ईर्ष्या शब्द है वो इसी शब्द से जुड़ा हुआ है। तो ईर्ष्या से क्या होता है, ईर्ष्या होती है हमें कब होती है, ये बता रहे थे कि जब मेरे समान कोई है और वो मुझसे आगे जा रहा है या मुझसे ऊपर जा रहा है, तो मुझे क्या होगी, ईर्ष्या होगी। तो हमें ईर्ष्या रहित होना पड़ेगा। अगर हम भक्ति में आते हैं तो हमें ईर्ष्या रहित होना पड़ेगा। अगर इन श्लोकों को, अगर इस दिव्य ज्ञान चैप्टर को हम ध्यान से पढ़ते हैं तो इसमें जितने भी गुण आ रहे हैं ना, उन सभी गुणों को एक भक्त को अवश्य ही अंदर डालना पड़ेगा, अपने अंदर धारण करना पड़ेगा, तभी वो भक्ति में आगे हो पाएगा। कई बार क्या होता है, हम वक्ता को देखते, वक्ता बहुत अच्छा बोल रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो शुद्ध भक्त भी है। लेकिन एक शुद्ध भक्त है, अगर वो अच्छा नहीं बोल पा रहा तो हम ये नहीं कह सकते वो शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि जो भक्ति है वो हमारे भाव से उत्पन्न होती है। हमारे अंदर कितना भाव है, हमारा भगवान के प्रति कितना प्रेम है, तो इस प्रेम को लाने के पड़े हमें ईर्ष्या रहित होना पड़ेगा, हमें एक दूसरे से उत्कर्ष होना पड़ेगा, एक दूसरे के आगे बढ़ने में खुश होना पड़ेगा। तो ये जो गुण हमें बताए गए हैं वो हमारे आध्यात्मिक वृद्धि के लिए ही बताए हुए हैं। तो इन गुणों को हमें अवश्य ही धारण करना पड़ेगा। और फिर क्या होता है, जो भक्त जो होते हैं ना, बताते जो भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, उसमें मत्सरा का प्रभाव अवश्य ही होता है, क्योंकि वो मत्सरा से रहित होता है। वो कभी भी ऐसा नहीं हो किसी एक दूसरे से उसमें मतलब कि जलन की भावना हो, या वो किसी से ईर्ष्या करता हो, या अगर कोई आगे जा रहा है तो उससे मतलब कि ईर्ष्या रहती हो। तो ये जो भाव है भक्तों में नहीं होता। तो हमें भी प्रयास करना चाहिए कि जो ईर्ष्या का भाव है वो हमारे अंदर ना रहे। तो देखा जाए, प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भक्त होते हैं ना वो ईर्ष्या रहित क्यों होते हैं। तो इसका जो मुख्य कारण होता है वो इसलिए होते हैं कि वो भोग रहित होते हैं, उन्हें भोग की कोई भावना नहीं होती, उन्हें इंद्र तृप्ति की कोई भावना नहीं होती। जब हमारे अंदर भोग की कोई भावना नहीं होगी, इंद्र तृप्ति की कोई भावना नहीं होगी, तो हमारे अंदर कंपटीशन भी किसी से रखने का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि हमें जो भगवान की दया से जो पहला शब्द मिला था, यद चला लाभ, हमें भगवान की कृपा से जो कुछ मिलेगा हम उसमें ही संतुष्ट हो जाएंगे। तो ये संतुष्टि है, जो भोग की वृत्ति है, जो इंद्र तृप्ति की वृत्ति है, अगर वो हमारे अंदर नहीं है तो हम भक्ति में अग्रसर हो सकते हैं। और प्रभुपाद भी हमेशा बोलते थे कि जब हम भक्ति भाव में आते हैं, भक्ति हम आ रहे हैं, गुरु की शरणागति हम प्राप्त करने हैं, भगवान से प्रेम करना चाह रहे हैं, तो हमें ईर्ष्या रहित होना पड़ेगा और भगवान की भक्ति में लगे रहना पड़ेगा और भगवान की शरणागति प्राप्त करनी पड़ेगी। लेकिन जो भौतिकवादी लोग होते हैं उनका क्या होता है, वो भोग में हमेशा लिप्त रहते हैं, उन्हें इंद्र तृप्ति की हमेशा भावना रहती है। मतलब कोई भी छोटी सी छोटी चीज है ना, उसको वो बेस्ट चाहता है, मुझे ये चाहिए, सबसे सुंदर चाहिए, मुझे घर चाहिए, सबसे बड़ा चाहिए, गाड़ी चाहिए, सबसे बड़ी चाहिए, पढ़ाई भी चाहिए तो नंबर 1 में आना ही चाहिए। तो ये मतलब जो कंपटीशन का भाव है, ये जो होता है इंसान के अंदर इंद्र तृप्ति के भाव को बढ़ा देता है। क्योंकि कुछ मुझे अच्छा चाहिए तो उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मुझे, मतलब प्रभु जी बताते हैं कि हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा शरीर अच्छे से चल रहा है, हमारा जीवन निर्वाह अच्छे से हो रहा है, तो हमें समय बचाना चाहिए भगवान की भक्ति के लिए। तो हम अगर अपने लिए, हम भगवान की भक्ति के लिए समय बचा रहे हैं, हम भगवान की भक्ति में अग्रसर हो रहे हैं, या भगवान की प्रेम के लिए हम अगर तड़प रहे हैं, तो हमें अपने समय को नियमबद्ध करना ही पड़ेगा। और नियमबद्ध करने के लिए हमें गुरु की शरणागति लेनी ही पड़ेगी, भक्तों का संग लेना पड़ेगा, और ये जो भी द्वेष आ रहे हैं उनको अपने अंदर से हटाना पड़ेगा। क्योंकि जो हम संतुष्टि के भाव में रहेंगे और हम इंद्र तृप्ति के भाव रहित रहेंगे, इंद्र तृप्ति की भावना नहीं रहेगी, तो हम किसी से भी ईर्ष्या नहीं करें। और फिर एक शब्द आता है समद्विवशिदो, मतलब कि इस मतलब कि समहा सिदा वसिदो, कि सफलता और असफलता में हमें समान भाव रहना। मतलब अगर हमें किसी चीज में सफलता मिलती है तो हमें ज्यादा फूलना नहीं है,
ज्यादा खुश नहीं होना है। अगर हमें असफलता मिलती है तो उस असफलता के दुख में हमें डिप्रेस नहीं होना है, हमें निराश नहीं होना है। क्योंकि अगर हम इन चीज को मतलब अपने अंदर लाएंगे तो उससे क्या होगा, हम बहुत ज्यादा निराश हो जाएंगे बहुत जल्दी। कई बार हमने भी ये बात बहुत देखी है कि एक इंसान बहुत अच्छी से भक्ति कर रहा है, कहते हैं कि जब सब कुछ अच्छा होता है ना, जब कुछ सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है तो हम कर रहे हैं बहुत मतलब मैं मेहनत कर रहा हूँ तभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन उसके बाद अगर हमारे से कुछ गलत हो गया, हमारे उद्योग में चाहे बिजनेस में कुछ कमी आ गई, कुछ नुकसान हो गया, या बच्चे ने बहुत मेहनत करी, उसका मतलब कि वो उतने मार्क्स नहीं ले पाए जितने कि उसे मतलब चाहिए थे या जो योग्य था, तो उसमें क्या होता है, वो बहुत ज्यादा निराश हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। तो इस भाव से भी बचने के लिए हमें क्या, भक्ति आध्यात्मिकता की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो भाव होता है इसमें क्या होता है कि जो भक्त होते हैं वो इस भाव से भी मुक्त रहते हैं, क्योंकि वो समान भाव में हमेशा ही रहते हैं। ज्यादा दूषित होना और मतलब ज्यादा मेहनत करना, ज्यादा कोशिश करना वो नहीं करते, भगवान ने जो दिया उसमें ही संतुष्ट रहते हैं। तो ये भी, तो ऐसा कौन कर पाता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में नहीं बनते। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो इन भावों से परे होते हैं वो कर्म करते हुए बंधन में नहीं बनते। हम बंधन में बनते हैं क्योंकि हमें हर चीज अच्छा चाहिए, हमें सफलता चाहिए, असफलता नहीं चाहिए। तो ये जो द्वंद्व है वो हमें हमेशा बांध के रखते हैं, कर्म बंधन में बांध के रखते हैं। लेकिन जो हम सब ये सब पढ़ते आ रहे हैं उससे क्या होता है कि हम सब कर्म बंधन में नहीं बंधते हैं और हमेशा क्या होता है कि समभाव में रहते हैं। तो ये जो गुण होता है वो केवल भक्तों में ही हो सकता है, अगर वो निष्ठा पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक और निस्वार्थ होकर भगवान की भक्ति करता है। तो इसका छोटा सा एग्जाम्पल भी प्रभुपाद जी बताते थे कि अगर हम भक्ति करते हुए हम नीचे जा रहे हैं तो हमें पीछे मुड़ के देखना चाहिए कि मैं पहले कहाँ था और अब कहाँ हूँ, तो हमें अवश्य ही खुशी मिलेगी। वैसे तो भक्ति भी हम करते हैं तो अगर भक्तों के संग में करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है अकेला इंसान वो कहता है मैं भगवान का नाम ले लेके ही आगे बढ़ जाऊं, मैं अपने आप ही भगवान को प्राप्त कर लूंगा, तो वो निष्ठा रहती है, उसका दृढ़ प्रतिज्ञ रहता है कि वो कर लेगा। लेकिन जब कभी ऐसी समस्या होती है, चाहे कुछ जीवन में उथल पुथल होने लगता है, वो थोड़ा निराश भी हो जाता है। लेकिन जो भक्त होता है वो गुरु के अंडर में रहता है, गुरु के नियमों को फॉलो करता है, तो ऐसी परिस्थिति अगर स्थिति आती है तो वो अपने आप को संभाल लेता है। तो गुरु का जो आश्रय होता है वो बहुत ही जरूरी होता है। तो एक बार क्या हुआ था, जर्मनी में जो टेम्पल था इस्कॉन टेम्पल, तो उसमें जो भक्त थे जयतीर्थ करके भक्त थे, जो उस मंदिर के मतलब क्या थे, प्रेसिडेंट थे, और उस मंदिर की जो सेवा थी उन्हीं के हाथ में थी। तो क्या होता है कि उस मंदिर में मतलब कि उतना रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहा था, भक्त इतने आ नहीं पा रहे थे और इतनी मतलब कि वो सेवा भाव सही से हो नहीं पा रहा था। तो उस वजह से क्या होता है, जो जयतीर्थ प्रभु जी थे, उन्होंने प्रभुपाद से कहा, प्रभुपाद मैं चाहता हूँ कि इस मंदिर को बंद कर दिया जाए। तो प्रभुपाद जी ने बोला आखिर क्यों, तो उन्होंने अपनी सारी बातें बताई। तो प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, जो कुछ होता है भगवान की कृपा से होता है, हम कुछ करने वाले नहीं है, हम केवल अपना प्रयास कर सकते हैं, लेकिन प्रयास में सफलता जो मिलेगी भगवान की कृपा से ही मिलेगी। तो आप अपनी निष्ठा से, दृढ़ता से, भाव से इस मंदिर की सेवा में लगे रहिए, जो आपको मिले उसमें ही आप अपना मतलब कि भक्तों की सेवा कीजिए, वैष्णवों की सेवा कीजिए, तो भगवान आपको जरूर सफल करेंगे। तो उन प्रभु जी ने प्रभुपाद जी की बात को बिल्कुल गांठ बांध लिया और सुबह से लेकर शाम तक पूरे निष्ठा पूर्वक मंदिर की सेवा में लगे रहे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मंदिर में भक्त आने लग गए, धीरे धीरे मंदिर की शोभा बढ़ने लगी। तो उस समय प्रभुपाद जी ने क्या समझाया, अगर आप नीचे जा रहे हैं तो आपको निराश नहीं होना है, अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो आपको फूलना नहीं है, ज्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि सब कुछ किसकी कृपा से होता है, भगवान की कृपा से ही होता, हरि नाम के जाप से होता है। कहते हैं भगवत गीता का जो स्टैंडर्ड है ना, वो भी हरि नाम से ही प्राप्त होता है। हम जितना मतलब कि ध्यान से हरि का नाम लेते हैं उतना ही हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। एक भगवत गीता को पढ़ना जैसे हम पहले पढ़ते थे, लेकिन आज जब हम भक्तों के संग में रह के पढ़ रहे हैं तो जब भी कोई श्लोका पढ़ते तो ऐसा लगता है ये श्लोका मेरे लिए है और ये श्लोका मेरे लिए है और इसे हमें उतना सुधार करना चाहिए। तो पहले हम सोचते थे, कई लोग बोलते थे कि भाई हम जब हरि नाम ले रहे हैं, हमें पता है, मैं भी ऐसा सोचती थी, मेरा भी ऐसे ही भाव था, जब हमें पता है परम भगवान ही कृष्ण है तो हम केवल उनका ही नाम लेके भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं।
तो प्रभु जी बोलते थे कि नहीं, वो तो हमें पता है, हम उससे भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सुनने से क्या होता है, हमारे हृदय की शुद्धि होती है, सुनने से भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है। तो ये वास्तविक है। जब से हम भगवत गीता को इतना डिटेल में पढ़ने लग गए हैं, समझने लग गए, सुनने लग गए, तो अब तो ऐसा लगता है कि हर पल ही वास्तव में भगवान का ही हमें स्मरण करना चाहिए। हर पल, हर समय, हर दिन, हर रात, मतलब जितना भी हमारे पास समय बचा है, 20 साल 30 साल, वो हम क्लास में लगे रहें, सुनते रहें, और अपने जितने भी द्वेष है, क्योंकि जो द्वेष है वो हमारे करोड़ों वर्ष से हमारे अंदर है, वो एकदम से तो जाएंगे नहीं, लेकिन भगवान की भक्ति, भक्तों का संग और भगवत गीता, अगर इनको हम अपनी दृढ़ता से निश्चय होकर, मतलब कि ध्यान से पढ़ेंगे, तो हम इन द्वेषों से भी ऊपर हो सकते हैं, क्योंकि हमें इन्हें हटा तो सकते नहीं है, लेकिन कुछ अच्छा ग्रहण करेंगे तो ये अपने आप ही शांत हो जाएंगे। तो प्रभु जी हमारे सामने जो भी है ना, हमें तो उसमें क्या होता है, हमें संतुष्ट रहना चाहिए, कुछ भी हो हमें संतुष्ट रहना चाहिए, चाहे हमारे उस पास कुछ धन है, सुविधाएं कम है, या हम बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं या सुखी हो रहे हैं, तो इस उससे हमें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो संसार है वो दुखालय है। इस संसार में कुछ भी, जो कहता है ना कि मैं बहुत सुखी हूँ, भक्तों को छोड़ के भक्त कह सकते हैं कि मैं बहुत आनंदित हूँ, बहुत सुखी हूँ, क्योंकि उन्हें वास्तविक सुख का क्या है, अनुभव हो चुका है। तो इसीलिए हमें इस संसार में देखा जाए तो कोई भी सुखी नहीं है, केवल वो क्या कहते हैं, दिखावा करते हैं। तो सुविधा बढ़ाने से क्या होता है, जो सुख मिलता है सुविधा बढ़ाने से जो हमें सुख मिलता है वो कुछ क्षण का ही होता है। जैसे कि अभी इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो अगर हमें एसी चला लेते हैं, या फिर जो कोई एसी चला रहा है, क्या उसे गर्मी से मुक्ति मिलती है? नहीं मिलती, गर्मी तो उतनी ही लगती है ना। अब जैसे ठंड होती है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, हमने हीटर चला लिया, गर्म कपड़े पहन लिए, क्या उससे हमें संतुष्टि मिलती है? वो थोड़ी देर का जो हमें सुविधा मिलती है ना, वही है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। तो हमें इन सब से मतलब ये जो जो द्वंद्व, उसमें फंसना नहीं है। सुख दुख, गर्मी सर्दी, लाभ हानि, इन द्वंद्वों में हमें फंसना नहीं है। केवल इन द्वंद्वों से बचने के लिए हमें क्या करना है, केवल भगवान से, भगवान का नाम लेना है, और जो इच्छा करनी है वो भगवान से प्रेम बढ़ाने की इच्छा करनी है। तो वास्तव में जब हम भक्ति करते हैं ना, तो हम सब में जो प्रेम की भावना है, जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, चाहे हम भक्तों का संग करते हैं, हम कोई सेवा करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा जो हृदय होता है ना, सॉफ्ट हो जाता है, बिल्कुल कोमल हो जाता है। और यही जो सॉफ्ट है, यही जो प्रेम भाव है, वो हमारे भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा को, प्रेम को बढ़ाता है। तो ये आवश्यक है कि जो भी ये भगवत गीता में अभी जितने भी जो भाव आ रहे हैं, उन्हें क्या करना, हमें सुधारना है। कहते हैं ना कि भक्ति में आने पर हमें पता तो नहीं चलता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन जो कुछ होता है वो स्वयं में होता ही चला जाता है। जैसे हमें किसी चीज की आवश्यकता पड़ रही है, चाहे हमें कुछ चाहिए, चाहे हमें कुछ मजबूरी में, तो कोई ना कोई सामने से आएगा और हमारी हेल्प कर देगा। तो वो भाव, मतलब कहते हैं किसी के अंदर वो बुद्धि, वो भाव या वो प्रेम का भाव कौन डालते हैं? भगवान ही डालते हैं। तो भक्त जो होते हैं उनसे सब कोई प्यार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके जो भाव होता है, भगवान के प्रति जो प्रेम होता है, वो निश्चल ही सबको दिखने लग जाता है कि ये व्यक्ति किस तरीके का है। तो जो इस्कॉन ने हमें जो गुण दिए हैं, जो 4 नियम प्रभुपाद जी ने दिए, अगर हम उनका भी दृढ़ता से पालन करते हैं और उस भाव में रहने लग जाओ, भक्ति, मैं तो ये कहती हूँ, जो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं ना, अगर उसका धीरे धीरे हम अपने अंदर धारण करने लगेंगे, तो वो समय दूर नहीं कि हम इन सब द्वेषों से दूर हो पाए। अब जैसे हरिदास ठाकुर जी थे, तो वैश्या आई थी उनका मन बदलने के लिए। उन्होंने सोचा था कि मैं इसको अपने रंग में कर लूंगी, लेकिन जो हरिदास ठाकुर जी थे, उनका जो मनन था, जो ध्यान था हरि नाम में, वो अत्यंत दृढ़ था। उससे क्या हुआ, भगवान ने वैश्या के हृदय को, उसके दिमाग को ही बदल दिया। उसको ही मतलब कि तीसरे दिन हरि नाम का ऐसा भाव चढ़ा कि वो भी एक मतलब वैष्णवी बन गई, अपनी माला लेके, और हरिदास जी के ठाकुर जी की जो कुटिया थी उसमें बैठ के वो भगवान का नाम लेने लगी। तो उस भाव को भी किसने बदला? हरि के नाम ने। तो जो कृष्ण भक्त होते हैं उनको बिल्कुल मतलब कि शुद्ध हो जाते हैं, वो भगवान की भक्ति करते करते, उन्हें किसी को कहने की कुछ आवश्यकता नहीं पड़ती। उनके भाव को देख के, उनके स्वभाव को देख के सामने वाला अपने आप ही परिवर्तित हो जाता है। जैसे प्रभुपाद जी थे, विदेश में गए थे, तो वो तो देखा जाए तो नरक ही था। जितना हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वो क्या था? नरक था। लेकिन प्रभुपाद जी का जो भाव था, जो भक्ति भाव था, भगवान के प्रति जो दृढ़ता थी, वो क्या था? उससे वो पूरे ऊपर थे। और जो और सामने के जो भक्त थे, वो उनके और जो सामने जो मनुष्य थे, इंसान थे, वो भी हरि नाम में आ गए थे।
तो इस प्रकार से हम इन शब्दों के अर्थ को समझ पा रहे हैं। तो आगे हम श्लोका के तात्पर्य अनुवाद को पढ़ते हैं। अनुवाद तथा तात्पर्य भगवान जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है। तो इसमें जो हमने शब्द पढ़े उनके अर्थ से इस तात्पर्य में पूर्णतः आ रही है कि जो स्वतः ही लाभ होने से संतुष्ट होता है वो क्या होता है, द्वंद्व से मुक्त होता है, वो ईर्ष्या किसी से नहीं करता, और जो असफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधन में नहीं बनता। तो हमने यहाँ पे ये समझा कि जो भक्त होता है, ये जो भाव होता है भक्त के अंदर आते हैं, वो जितना भी कार्य करेगा वो उसके लाभ हानि में कभी बंधेगा नहीं, वो द्वंद्व से मुक्त होगा। अगर उसे लाभ होता तब भी वो प्रसन्न नहीं होता, हानि होती तब भी वो दुखी नहीं होता, मतलब संभाव रहता है। और कोई भी कार्य करता है, अगर कोई उससे आगे जा रहा है या पीछे, तब वो क्या होता है, ईर्ष्या रहित होता है। उसे कोई वो नहीं है कि मुझसे कोई आगे जा रहा है, मतलब दोनों ही भाव में वो समान रहता है। तात्पर्य, कृष्ण भावना भवित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता। तो यहाँ पे लिख सकते थे कि वो प्रयास ही नहीं करता, लेकिन भगवान ये नहीं कह रहे कि वो प्रयास नहीं करना, प्रयास तो उसे करना ही है लेकिन अधिक नहीं करना है। कहते हैं ना कि जो 12 घंटे 22 घंटे लगा हुआ है, पूरी जी जान से लगा हुआ केवल धन को कमाने के लिए, तो वैसे भी हमें नहीं लगना। हमें प्रयास करना है केवल शरीर निर्वाह के लिए, जीवन निर्वाह के लिए, और ज्यादा से ज्यादा समय हमें बचाना है किसके लिए, भगवान की भक्ति के लिए। तो जब हम भगवान की भक्ति में लग जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें अपने समय को कैसे बचाना है, हमें कैसे अपने आप को इस भक्ति में भगवान की सेवा में लिप्त करना है। वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है, वह न तो मांगता है और न ही उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य वह सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है। तो यहाँ पे जो लाइन आई है, सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है, मतलब कि नियमित वो कार्य करेगा और उससे जो उसे लाभ मिलेगा वो उसी में संतुष्ट रह जाएगा। अधिक की चाह वो नहीं करेगा, वो केवल उतना करेगा जिससे कि वो अपने निर्वाह कर सके और अपने समय को ज्यादा से ज्यादा भगवान की भक्ति में लगा सके। कहा भी जाता है ना कि भगवान के नाम में जो है वो हमारे काम में भी रहना चाहिए, मतलब काम करते हुए भी हम भगवान का नाम ले सकते हैं। हमें तो ये देखना चाहिए, कहते हैं कि जिनको राम प्रिय नहीं होते ना, उन्हें हमें छोड़ देना चाहिए। मतलब भक्ति में अगर हम देख रहे हैं कि हम परिवार में हैं, हम सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन कोई हमारी बात को नहीं समझ रहा, तो केवल हमें क्या करना है, उसका रिस्पेक्ट करना है, लेकिन उसको ज्यादा गौर नहीं करना है। क्योंकि जो हमारी भक्ति में अड़चन लगाए ना, तो उसको केवल जो हमारा कर्तव्य है उसके प्रति निभाना है और अपने आप को आगे कर लेना है। जैसे कि प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त थे, वो अपने पिता की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, बल्कि वो जितनी बार अपने पिता को देखते थे उतनी बार उन्हें दंडवत भी करते थे, लेकिन क्या था, उनकी बात को नहीं मानते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन में ही भगवान के नाम को, भगवान की भक्ति को समझ लिया था। तो उसी प्रकार भक्त होते हैं कि वो जितना कर्म करते हैं वो उससे संतुष्ट रहते हैं, और उस कर्म में आने वाले जो अभक्त होते हैं या फिर जो उनके अड़चन करते हैं उनको वो साइड करते हैं, उनकी बात को नहीं सुनते, केवल अपने आगे अग्रसर हो जाते हैं। वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावनामृत संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देते। तो ये बात वहीं पे आ गई कि अगर वो कृष्ण भावनामृत में है, वो सेवा में है, और अगर कोई अन्य सेवा उसमें व्यवधान दे रही है तो वो उसको ग्रहण नहीं करता, बल्कि उसको छोड़ देता है। किंतु भगवान की सेवा के लिए वह संसार की द्वैतता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। यदि अगर भक्त है, तो भक्त क्या होते हैं, जब उन्हें लगता है कि मैं संसार में फंसा हुआ हूं और मैं ये सब कार्य कर रहा हूं, तो भी वो विचलित नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो भक्तों के संग भगवान की भक्ति में है और इन द्वंद्वों से बचते हुए भी अपने कार्य को करता रहता है। उसे पता है कि जो भी मिलेगा वो मेरे कर्मों के अनुसार, मेरे प्रारब्ध के अनुसार मुझे मिलता चला जाएगा। अब यहाँ पे जैसे बोलना कि कोई भी सेवा में व्यवधान, तो सेवा में व्यवधान कब आता है? अगर हम देखें तो जैसे गर्मी है, सर्दी है, आती है, तो उससे क्या होता है,
इंसान विचलित हो जाता है, विचलित हो जाता है। क्यों? अरे बहुत ज्यादा गर्मी है, मैं कैसे ये सेवा कर सकता हूँ, बहुत ज्यादा ठंड है तो मैं कैसे जा सकता हूँ, कैसे मैं स्नान कर सकता हूँ, कैसे मैं प्रातःकालीन उठ के स्नान करूँ, भगवान की सेवा करूँ। तो ये जो द्वंद्व है ना उष्ण शीत का, उससे हमें बचना चाहिए। जो भक्त होते हैं ना वो ना तो शीत देखते हैं ना उष्ण देखते हैं, वो जो उनकी प्रत्येक दिन की जो सेवा उसे निष्ठा से करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी थे, वो जब इलाहाबाद गए थे तो बताते कि उस समय बहुत मतलब कड़ाके की ठंड थी, और जब उन्हें भगवान की विग्रह सेवा करनी होती तो प्रातः कालीन ही ठंडे पानी से नहा लेते थे और भगवान की सेवा कर लेते थे। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि हमें भी है ना हमेशा ये शीत उष्ण इन सब से बचते हुए अपनी सेवा को पूर्ण तरीके से करना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। क्योंकि हम जो है केवल देख सकते हैं, केवल उसे महसूस कर सकते, कंट्रोल तो नहीं कर सकते ना कि भाई मैं अब सूरज की रोशनी को कम कर दूं या फिर ठंड को कम कर दूं। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम कंट्रोलर नहीं है। कंट्रोलर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो उन्होंने जो भेजा हुआ है, जो भी संसार के द्वंद्व है, उन द्वंद्व से बचते हुए हमें क्या करना? भगवान की सेवा में निष्ठापूर्वक रहना है। भगवान की सेवा के लिए वह संसार की ये द्वैतता गर्मी सर्दी अथवा सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति द्वैतता से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं। अतः वह सफलता तथा असफलता दोनों में ही संभाव रहता है। यह लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान से पूर्ण होता है। तो इस श्लोका में हमने बहुत सी चीजें समझी, जैसे द्वैतता से परे रहना और सफलता असफलता के वश में ना आना, जो हमारी भक्ति के बीच में अड़चन हो रहे हैं उन्हें हटा देना, अपनी सेवा को महत्व देना। जैसे कि जटायु थे, जटायु ने मतलब कि सीता जी की रक्षा के लिए अपने प्राण भी संकट में डाल दिए, संकट में अपने प्राण भी छोड़ दिए, लेकिन उन्होंने सेवा को नहीं छोड़ा। तो उसी प्रकार हमें भी देखना है, चाहे कुछ हो जाए हमें सेवा को नहीं छोड़ना है, सेवा को तो हमें जरूर ही करना है। क्योंकि जो भगवान होते हैं ना वो परिणाम को नहीं देखते हैं, भगवान देखते हैं हमारे प्रयास को, कि हम किस प्रयास से किस भाव में भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। और संसार में क्या है, संसार किसको देखता है? परिणाम को देखता है। जैसे क्या होता है कि हमने बहुत ज्यादा मेहनत करी, मैं कोई कंपनी चला रहा है, कंपनी में उसने बहुत मेहनत करी, लेकिन लास्ट क्या हुआ? वो सफल नहीं हो पाए। तो क्या होगा? जो मालिक होगा वो आके उसे धमकाएगा, उसे डांटेगा, बल्कि उसे काम से भी निकाल देगा। लेकिन भगवान क्या होते हैं? भगवान इतने कोमल हृदय होते हैं, वो केवल उस भक्त के, इंसान के प्रयास को देखते हैं कि वो कितना प्रयास कर रहा है मेरे लिए, मुझसे, मेरे से जुड़ने के लिए, मुझसे प्रेम करने के लिए। जैसे कि रामायण में कथा थी, जब भगवान जी श्री राम जी और वानरों के साथ पुल का निर्माण कर रहे थे। तो पुल तो बहुत ही विशाल बनाना था, तो वहां क्या थे, सारे भक्त अपने मतलब लगे हुए, सारे विशाल विशाल वानर थे, हनुमान जी थे, बड़े बड़े पत्थर लाके श्री राम का नारा लगा के पत्थर को जल में डाले जा रहे थे, डाले जा, पुल बनता जा रहा था। तो वहीं पे क्या थी, एक छोटी सी गिलहरी थी। वो गिलहरी क्या करती थी, अपने आप को गिला करती थी, मट्टी में जाके लेट जाती थी और मट्टी को अपने शरीर से लाती थी और जाके पुल पे गिरा देती थी। तो उसने ऐसा कई बार किया। तो हनुमान जी आए, आकर हंसने लगे, अरे गिलहरी तुम क्या कर रही हो, तुम्हारी इतने से करने से क्या होगा। तो गिलहरी है भाई, मासूम है। तो श्री राम ने कहा कि तुम हनुमान हो, तुम बलशाली हो, लेकिन जो गिलहरी है वो अपने छोटे ही शरीर से वो छोटे छोटे कण लेके आ रही है, उस पुल में सहायता कर रही है। मतलब कि भगवान उस विशालता को नहीं दे रख रहे, उस प्रयास को देख रहे, उस भाव को देख रहे जो गिलहरी कर रही है। तो उसी प्रकार हम है, कई बार हम विचलित हो जाते हैं, सामने वाला कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी भक्ति कर रहा है, कितना दान दे रहा है, तो हम सोचते हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो हमें हमेशा ये सोचना है कि मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कर पा रहा, पर गिलहरी का जो भाव जितना मेरे शरीर से होता है, जितना मुझसे होता है, उतना तो करना चाहिए ना। तो कई बार कहा जाता है कि भगवान को, मैंने सुना था कि भगवान को जो एक सरल कोमल विनम्र, अगर कोई मध्यम वर्ग या गरीब परिवार का भी व्यक्ति वो भी भगवान को पा सकता है। जैसे कि एक कथा थी, एक धनवान व्यक्ति था, वो जगन्नाथ जी की यात्रा पे जा रहा था और अपनी थाल में अथाह धन, अथाह 56 भोग, मतलब जितना उससे था वो भर के लेके जा रहा था। और एक गरीब आदमी, उसके हाथ में केवल एक आम था। उस धनी व्यक्ति ने, वीआईपी स्टैंडर्ड जिसे बोला जाता है, वो गया, पंडित जी से मिला। पंडित जी ने कहा कि भाई मैं भगवान जी के लिए लेकर आया हूँ, आप इसे भगवान जी को दे दीजिए। और गरीब था, वो पीछे खड़ा था कि ये तो इतना सारा लेके जा रहा है, इसे तो वीआईपी एंट्री मिल गई, ये तो चला गया, लेकिन मैं कैसे भगवान को ये प्रदान करूं।
वो गया और जो जो वो व्यक्ति बाहर खड़ा था उसके पास एक आम ही था, वो भूखा भी था। तो उसने कहा भगवान मैं आपको और तो कुछ समर्पित नहीं कर सकता, पर ये जो मेरे पास जो आम है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, आप इसे ग्रहण कीजिएगा अवश्य। इतना कहा और भगवान ने उस आम को ग्रहण कर लिया और जो धनवान व्यक्ति था उसका थाल वहीं पर रह गया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि देखा जाए तो धनवान व्यक्ति था, उसके पास करोड़ों की संपत्ति थी, लेकिन उसने उसका कितना परसेंटेज भगवान को दिया। भगवान परसेंटेज देखते हैं, ये नहीं कि उसने अपने धन से कितना दिया। और जो वो गरीब व्यक्ति था उसके पास केवल एक आम था जिसे खा के वो अपनी भूख भी मिटा सकता था, और उसने पूर्ण भाव के साथ उस आम को भगवान को समर्पित किया। तो इसमें क्या हुआ, भगवान ने उस भाव को देखा, किसके पास कुछ नहीं था, वो चाहता तो स्वयं भी खाकर अपनी भूख मिटा सकता था, लेकिन उसने क्या किया, उस आम को मुझे समर्पित किया। तो हमें इनसे यही पता चलता है कि भगवान हमेशा हमारे भाव को देखते हैं, हमारे प्रयास को देखते हैं। जैसे माता जी ने बताया था कि हम वृंदावन जाते हैं, अपनी जेब को भर के वहां जाते हैं, भाई धाम घूमते हैं, घाट घूमते हैं, कचौरी खाते हैं, पेड़े खाते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, लेकिन जहाँ दान करते हैं वहां रह जाते हैं, अरे इनको क्यों दान दिया जाए। तो हम जितना हम भर के लेके गए और जितना भगवान देखते हैं कि ये वापिस कितना लेके जा रहा है। अब क्या था, एक माता जी बता रहे थे कि वो वृंदावन गई थी धाम में, और जहाँ पे जैसे भक्त होते हैं उनको दान करना था, तो उनके पास 700 रुपीज थे। तो उन्होंने क्या किया, 100 रुपीज उन्हें दे दिया और 600 अपनी जेब में रख लिए और वो आने लगी। लेकिन उसे बात याद आई कि भगवान तो ये देखते हैं कि हम धाम से लेके क्या जा रहे हैं, कितना लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, 600 रुपए निकाले और उन भक्तों को दे दिए और 100 रुपए अपनी जेब में वापस डाल लिए, और वो 100 रुपए लेके वापस दिल्ली आ गई। तो वो बता रही थी कि मैंने जो 100 रुपए देके मुझे जितना आनंद नहीं मिला ना, उतना मैंने जो 600 थे वो देके मुझे आनंद मिला। और वो 100 रुपए भी मेरे खर्च नहीं हुए, मुझे जगह जगह पर भक्तों का संग मिलता गया, प्रसादम की व्यवस्था होती गई, सोने की व्यवस्था होती गई, मतलब स्वयं ही सारे कार्य होते चले गए। और वो जब दिल्ली आई तो वो 100 का नोट वापिस ही आ गया। तो देखा जाए तो भगवान हमारे भाव को देखते हैं, ना कि ये देखते हैं कि मैंने कितना दान किया, उस दान को मैंने किस भाव से किया। तो ये भाव भी तभी आ सकता है जब हम इन गुणों को जो भगवान ने हमें भगवत गीता में लिख के दिए हैं उनको हम धारण करते हैं। तो एकदम से तो हम धारण नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारा अगर पूरा प्रयास रहेगा, मैं अपने लिए बोलती हूँ, मैं तो बहुत ही नालायक हूँ, चाहती हूँ कि ये जो भाव है मैं अंदर आए, लेकिन वही है कि हम फंसे हुए ऐसे जंजाल में, पता नहीं कितने करोड़ों समय के जो द्वेष, क्लेश, ईर्ष्या भाव जो हमारे अंदर भरे हुए हैं, धीरे धीरे ही जाएंगे। लेकिन ये निश्चय है, भगवान 100% गारंटी देते हैं कि जो मेरा भक्त है उसका कभी विनाश नहीं होगा, वो उसे मैं जरूर अपना लूंगा। तो हमें पूरी तरीके से प्रयास करना चाहिए, केवल पढ़ना नहीं है, उसको धारण करना। तो यहाँ पे भी यही बात होती है कि मैंने पढ़ा कितना वो भगवान नहीं देखते, उसे धारण कितना किया है वो भगवान देखते हैं। तो इन सब को तभी हम कर पाएंगे जब हम इन श्लोका को डेली पढ़ते हैं, प्रयास करें कि उसका एक गुण भी हमारे अंदर आए, हम उसको स्वयं में उसे महसूस कर सकें, आगे बढ़ सकें, भगवान की भक्ति कर सकें। तो ये जो श्लोका है बहुत ही सुंदर श्लोका लगा मुझे, कि वास्तव में जितने भी ये श्लोका आ रहे हैं हम उनको ग्रहण करें, केवल पढ़े ना, उसे ग्रहण करें और भगवान के प्रति पूर्ण तरीके से शरणागत होकर अपने आप को भक्ति में आगे ले जाएं। तो हमें समझना क्या है, संघर्ष बहुत ज्यादा नहीं करना है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, उतना करना है जितना हमारा निर्वाह हो सके, और ज्यादा से ज्यादा समय किसके लिए लगाएं, भक्ति के लिए लगाएं। तो शुरू में जब हम भक्ति में आते हैं ना तो हमें लगता है हमसे भक्ति नहीं होगी। जैसे कि कोई डॉक्टर है, अब उसे काम नहीं मिल रहा, और वो क्या नाम है, अब काम नहीं मिल रहा, भाई कुछ तो करना पड़ेगा ना, जाके ढाबे में लग जाता है, ढाबे में अब कहता है चलो यहीं पे कर लेता हूँ, किसी को बोलना ही तो है कि कुछ कर ले भाई, तू पराठे बना दे, तू दही बना दे, इस तरह करके वो धीरे धीरे उसको बहुत अच्छा लगने लगा, ये काम तो बहुत इजी है। अब वो रेस्टोरेंट से क्या होता है, होटल में चला जाता है, होटल मैनेजर बनता है, फिर रेस्टोरेंट में चला जाता है, फिर करके बड़े होटल में चला जाता है। तो उसी प्रकार हम हैं, हम तुच्छ बद्ध जीव हैं जो अभी भक्ति में केवल घुसे हैं, भक्तों की उंगली पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या होगा, धीरे धीरे भक्तों का संग करने से, गुरु के दिए हुए नियमों का पालन करने से, और डेली कहते हैं, एक तो होती है भगवान की अहेतु की कृपा जिससे उसे धाम मिल जाता है, एक होता है हमारा निष्ठा पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक भगवान की सेवा करना, सेवा करके ही हम भगवान के धाम पहुंच सकते हैं, उसमें भी ईमानदारी भाव अवश्य होना चाहिए। तो अहेतु की कृपा हमारे ऊपर थी तभी हम भक्ति में आए हैं। अब अहेतु की कृपा और ज्यादा हुए तो उस भक्ति को हमें पकड़ के रखना है जीवन भर, मरण उपरांत तक, और जीवन के बाद भी, जो मरने के बाद भी जो जीवन मिलेगा उसमें भी हमें भगवान से केवल भक्ति यही करनी है। भगवान जब हमारा मरना हो, हमें जो भी शरीर मिले,
तो हमें जो जीवन मिले उसमें केवल आपका ही नाम हो, आपका ही हरि नाम मिले। अभी तो हमारी आधी उम्र निकल गई तब हमें भगवान का नाम मिला, लेकिन अगला जीवन ऐसा हो कि हम वैष्णव परिवार में पैदा हों और बचपन से ही भगवान की सेवा करें। तो ये भी तभी होगा, केवल नाम से हमें भक्ति नहीं करनी है, उसे भाव और प्रयास से हमें भक्ति करें। मतलब क्या है कि कई बार जैसे मैं भगवत गीता महात्मा पढ़ती तो मुझे समझ में नहीं आता आखिर ऐसा कैसे कि पढ़ने से ऐसा हो जाएगा। तो उसमें जो गुहा बात थी वो तो बताते ही नहीं थे कि उसमें भाव होना चाहिए। मतलब वो भाव भी उत्पन्न कब होगा, जो जितने इसमें जो बातें आई है ना श्लोका में, उस चीज से हम रहित हो जाएंगे, तब वो भाव भी स्वयं में हमारे अंदर आने लगेगा और हमारा हृदय कोमल हो जाएगा, विनम्र हो जाएगा। जैसे हमारे गुरु महाराज कहते थे, नहले पे दहला नहीं करना है, हमें क्या है विनम्र रहना, बिल्कुल विनम्र, चाहे गुस्सा चाहे कुछ मेरे अंदर नहीं है, मैं प्रयास कर रही हूँ कि क्रोध कम आए, लेकिन आ सकता है जब हम इन सब नियम को पालन करें। हरे कृष्णा। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।